हेलो बेटा, आज आपका अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम था। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। मेरे अकॉर्डिंगली क्वेश्चन इजी थे, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। पहले हम एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद में आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी मैं बता दूंगा। मेरे पास जो है ये अपना सेट 2 है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें एजर्सन दिया है, इन पार्टनरशिप फर्म प्राइवेट स्टेट ऑफ पार्टनर्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू पे ऑफ फर्म्स डेब्ट। रीजन दिया है लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स फॉर एक्ट ऑफ द फर्म इज लिमिटेड। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, एजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। जो क्वेश्चन नंबर बेटा सेकंड है, जिसमें केवल लिमिटेड परचेज सन्ड्री असेट्स फ्रॉम गणपति लिमिटेड फॉर ₹28,60,000। द अमाउंट वॉज पेड बाई इशूइंग फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10%। तो इसमें जो आपको बताना है वो बताना है नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा दैट इज 26,000 है। इसमें आप 28,600 को डिवाइड करेंगे 110 से, तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 26,000। जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इसमें अदिति, सुकृति और नीति वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 2:1. Sukriti died on 30th June. Net profit for the year ended 31st March 2023 was ₹4,50,000. It was, if the deceased partner's share of profit is to be calculated on the basis of previous year profit, the amount of profit आपको बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा इट विल बी 45,000। अब इसी में बेटा एक और ऑप्शन आपको गिवन है, पवन अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिजुलेशन ऑफ द फर्म फॉर विच ही वाज अलाउड अ रेम्युनरेशन ऑफ 75,000। पवन एग्रीड टू बियर द डिजुलेशन एक्सपेंसेस। Actual digulation expenses ₹60,000 were paid by पवन। पवन कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन ए 75,000। क्वेश्चन नंबर जो 4th है बेटा, इसमें आपसे पूछा गया है श्रीता लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 per share to रमेश फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 per shares इंक्लूडिंग प्रीमियम। The first and final call of ₹2 per shares was not made. Out of these, 70 shares were reissued to Ashok at ₹8 called up for ₹10 per shares. Gain on reissue will be, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो है ऑप्शन सी, दैट इज 350। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में रिधिमा एंड कविता वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर फिक्स कैपिटल वर ₹1,50,000 एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% per annum. The net profit of the firms for the year ended 31st March 2023 amounted to ₹21,000. Amount of interest on capital credited to the कैपिटल अकाउंट ऑफ रिधिमा एंड कविता विल बी, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज बेटा 9,000 एंड 12,000। क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, इसलिए जो इंटरेस्ट दिया जाएगा बेटा प्रॉफिट में से वो कैपिटल रेशो यानी कि 3 और 4 की रेशो में डिवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर। इसी में जो और वाला ऑप्शन है बेटा, इसमें रुचिका एंड हर्षिता वर पार्टनर्स इन अ फर्म। रुचिका had withdrawn 9,000 at the end of each quarter throughout the years. The interest to be charged by Ruchika on Ruchika drawings at 6% per annum will be ₹810. This is your correct answer, option D. Question number 6 की बात करें, on dissolution of a partnership firm, if realization expenses are paid by the firm on behalf of a partner, then such expenses are debited टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। तो इसमें करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन बी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, ईसा एंड मनीष वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2023। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। ऑन दिस डेट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ₹3 लाख। नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट विल बी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन ए, मनीष कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 टू ईसा कैपिटल अकाउंट 30,000। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें आपसे बोला गया है आरआव लिमिटेड इशूड 10,009% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%।
रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स बताना है बेटा कितने अमाउंट से डेबिट होगा, तो इसमें करेक्ट आंसर है ₹1 लाख। अब इसी में एक ऑप्शन और दिया गया है, डव लिमिटेड इशूड 8,000 11% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फॉर 1 ईयर विल बी, तो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन सी 88,000। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। एक ही कीर्ति, हिना एंड निधि वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:1। निधि रिटायर्ड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट वर्कमैन कंपनसेशन फंड इन द बैलेंस शीट इज ₹1,50,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम was ₹1,20,000। हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड विल बी क्रेडिटेड टू निधि कैपिटल अकाउंट, आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन सी 5,000। इसमें जो और वाला ऑप्शन है, इसमें रोहित, उदित और मोहित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:1। मोहित रिटायर्ड द बैलेंस in his capital account after making the necessary adjustment on account of reserve and revaluation of assets and liability were ₹1,80,000. Rohit and Udit agreed to pay him ₹2 lakh in full settlement of his claim. तो मोहित का शेयर ऑफ गुडविल जो है बेटा इट विल बी ₹20,000, ऑप्शन डी। क्वेश्चन एजर्सन और रीजन का क्वेश्चन दिया है। एजर्सन है सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ अ फिक्स एसेट्स। रीजन दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर द पर्पज मेंशंस इन द कंपनी एक्ट 2013। तो इसमें बेटा बोथ एजर्सन एंड रीजन आर करेक्ट, और रीजन जो है बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। रीजन किसका? एजर्सन का। क्यों? क्योंकि हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ कर सकते हैं केवल कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें माही, रूही एंड गिनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 6:1। माही गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 टू गिनी। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2023 was ₹1,10,000। माही शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स आफ्टर गिविंग गारंटेड अमाउंट टू गिनी विल बी, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन ए 20,000। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है, इसके लिए आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रखी है। केशव एंड हितेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2 ऑन 31 March 2023 आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹15,000 देयर कैपिटल्स वर ₹55,000 45,000 ड्यूरिंग द ईयर। केशव ड्रॉइंग्स वर ₹1,500 at the beginning of each quarter and Hitesh withdrawn 9,000 on 1st November 2022. After the final account has been prepared, it was discovered that interest on capital at 5% and interest on drawing at 8% per annum have not been taken into considerations. तो क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया बेटा ओपनिंग कैपिटल ऑफ केशव वाज, तो यहाँ पर केशव की जो कैपिटल निकलेगी बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें आपको इसकी क्लोजिंग कैपिटल लेना है, उसमें ऐड करना है ड्राइंग और इसके प्रॉफिट का शेयर लेस करना है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है बेटा इसमें आपसे पूछा गया है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन हितेश ड्राइंग्स विल बी, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा बेटा वो आएगा ऑप्शन सी दैट इज 300। अब तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा इसमें आपसे पूछा गया है अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ 45 पार्टनर्स, इट वांट्स टू एडमिट 7 मोर पार्टनर्स इनटू पार्टनरशिप, ओनली डैश मोर पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बेटा इट विल बी ऑप्शन सी दैट इज 5। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें आपका ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 1:1314. D was admitted in the firm for 1/6 share. C would retain his original shares. New profit sharing ratio will be, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा बेटा इट विल बी ऑप्शन सी दैट इज 21, 14, 15 और 10। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दो ऑप्शन दिया है, तो उसमें जो पहला पार्ट है उसमें पूछा गया है इफ़ ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड द बैलेंस इफ एनी लेफ्ट इन द फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट इज ट्रांसफर टू, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आप सबको पता होगा दैट इज ऑप्शन सी कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे आपका एक दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बी राघव लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच issued at a premium of 20% for non-payment of first call of ₹3 per share and final call of ₹1 per share. The the minimum price per share at which these shares can be reissued will be, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए दैट इज ₹4।
क्वेश्चन नंबर 27, उसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन सी, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ₹74,000। क्वेश्चन नंबर 28 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पूछा गया है श्याम सुंदर लिमिटेड इज अ फाइनेंसिंग कंपनी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी विल द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन लोन विल बी शोन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा दैट इज ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसी में आपका ऑप्शन बी है जिसमें आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस है 10,000, क्लोजिंग बैलेंस है 25,000 और बोला गया है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वाज ₹15,000। तो आपको बताना है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना ऐड किया जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन ए ₹30,000। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 30 है बेटा, इसमें आपको दो केस दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है, सॉरी दो ऑप्शन दिया गया। पहला जो ऑप्शन है उसमें टोटल असेट्स दे रखा है, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स। तो यहाँ पे आपको जो है करंट रेशो बताना है। तो करंट रेशो जो होगा इट विल बी 2:1। और यहाँ पे जो और में ऑप्शन आपको गिवन है, व्हेन करंट रेशो इज 4:1, करंट असेट्स आर 60,000 एंड क्विक रेशो इज 2.1, द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री विल बी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, 22,500। तो ये सारे आपके बेटा MCQ हैं। जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन भी मैं आपको अभी जल्दी दे दूंगा।